एक बुरी खबर से आज शुरुआत करते हैं और बेहद अफसोसनाक खबर है कि एक बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली। आप जानते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जो है वो जन्नत होती है और हमारी माँ जो है वो जन्नत से कम नहीं है। और अल्लाह ने देखिए कितना बड़ा दर्जा जो है वो माँ को दिया है। लेकिन एक बेटे ने आज कश्मीर की अगर आपको खबर बताएं देर रात की, तो उसने अपनी ही माँ की जान ले ली। और फिलहाल के लिए अगर आपको बता दें, यहाँ पर जो है अभी पूरे इलाके की जिस तरह से बात करते हैं, ये बात जो है वो राफियाबाद की है और वहां के लोग जो है वो काफी ज्यादा इस इंसिडेंट को सुनकर जो है वो परेशान है। क्योंकि जिस तरह आप अक्सर खबरें सुनते रहते हैं, आप ये भी देखते हैं कि अक्सर जो है हमें हमारे घर पर ये तालीम दी जाती है कि आपको आपकी माँ की जो है वो बहुत ज्यादा इज्जत करनी है। हमारी माँ जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि हमारी माँ जो है वो हमें दुनिया में लेकर आती है। लेकिन आए दिन कश्मीर से ऐसे वाकयात जो है वो सुनने को मिलते हैं जिसे देखकर जो है आपका दिल भी दहल जाता है। आपने पिछले दिनों देखा था कि यहाँ पर जो है एक जिस तरह से बात करते हैं, एक बेटे ने पहले भी जो है वादी कश्मीर के किसी इलाके में जो है वो अपनी माँ की जान ले ली थी। तब ये पता चल पाया था कि बेटा जो है वो नशे का आदी था, यानी नशा करने के लिए जो है उसने उसे पैसे चाहिए थे और जब माँ ने मना किया तो उसने अपनी ही माँ को जो है वो मारा और बाद में सारा इल्जाम जो है वो अपने पापा यानी अपने दादा की फैमिली पर लगा दिया कि इन्होंने जो है वो मेरी माँ के साथ बदसलूकी की है और उसी में जो है उसकी जान चली गई। लेकिन फिलहाल के लिए जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी कुछ ऐसा ही है। एक बेटे ने जो है वो अपनी माँ की जान ली है। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि राफियाबाद सोपोर का ये मामला है, जहां पर पुलिस ने जो है उस बेटे को पकड़ लिया है। लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो ये जरूर बताइएगा कि माँ से ही तो दुनिया होती है और माँ के अलावा हमारी दुनिया होती ही नहीं है। जिस घर में माँ नहीं होती, कभी उनसे जाकर कोई पूछे कि माँ के बिना दुनिया कैसी होती, तो आज उस बेटे ने यानी आज उस बच्चे ने जो है अपनी पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया है। और फिलहाल के लिए अगर मैं आपको पूरी खबर जो है वो बताने की कोशिश करूं, एक बेटे ने नोकीले हथियार, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से वो नोकीला हथियार जो है वो चाकू हो सकता है और वो चाकू ही है, इस तरह का भी जो है बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सोपुर के राफियाबाद सोपुर के एरिया की मैं बात करूं, नॉर्थ कश्मीर की, तो वहां पर देर रात, ये जो रात बीत गई है, वहां पर जो है उसने अपने ही माँ को मार दिया है। अब आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उस महिला की उम्र 48 से लेकर 50 साल के बीच में बताई जा रही है। यानी 48 टू 50 की अगर माने तो 50 साल की जो है वो खातून है। और अपने ही बेटे ने, यानी कोई बाहर से नहीं आया, खुद की कोख से पैदा किया हुआ बेटा, ये वही बेटा जिसने 9 महीने, माँ ने जिस बेटे को बाहर लाया, 9 महीने जो है वो से यहाँ पर रखा, तो उसी बेटे ने जो है वो अपनी माँ की जान ले ली थी। तो फिलहाल के लिए जिस तरह से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ, और आपको ये भी बता दें कि जब उसने माँ को जो है वो चाकू से मारा, माँ जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड हुई। माँ को जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते ही जो है वो दम तोड़ दिया माँ ने। तो फिलहाल के लिए आज उस परिवार में जो है वो मातम छाया हुआ। देखिए, एक ही परिवार है, उसी की माँ है, उसी का बेटा है। अगर माँ आज इस दुनिया में नहीं रही तो बेटा भी जो है वो पुलिस के हाथ लग गया है। आपको बता दें कि बेटे को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है और चाकू से जो है उसने मारने की कोशिश की है, शार्प एज वेपन से। और ये भी बताया जा रहा है कि एक बार नहीं मारा, यानी एक बार चाकू नहीं मारा, बहुत बार जो है वो वार किया और उसी के बाद में जाकर खुद ही के घर पर मारा। ये भी नहीं कि किसी और जगह पर मारा, खुद के घर पर ही जो है वो बेटे ने अपनी माँ को मारा है। और फिलहाल के लिए अगर खबरों की आपको बताएं, तो जब माँ के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो माँ को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाते समय भी उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो पता ये चला कि इन्होंने रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ दिया है, यानी अब वो नहीं रही। तो आपको ये भी बता दी, इंसिडेंट जो है जो इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, एसडीएच सोपोर में इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। और अभी जो है इन्हें वहीं पर जो है डॉक्टर्स ने जो है बताया कि अब ये वहां पर नहीं रही। मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो जरूर बताइएगा, माँ सबकी होती है और माँ से प्यारा रिश्ता कोई नहीं होता। मतलब हमारी जिंदगी में रिश्ते बहुत ज्यादा है, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता है वो रिश्ता कोई नहीं बन सकता। तो लेकिन आज इस बेटे ने जो है वो अपनी जन्नत को ही खत्म कर दिया। हम कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन इस बेटे ने जो है वो अपनी जन्नत को ही खत्म कर दिया। आप देखिए, अल्लाह की नजरों में भी जो है वो गुनहगार है, ये क्या मुंह दिखाएगा वहां पर जाकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और इंसिडेंट्स भी था जो पिछले साल आया था, जहां पर बेटे और उसके दोस्त ने मिलकर जो है वो अपनी माँ को मारा था। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि वो नशे का आदी था, वो नशा करता था और उसकी माँ ने उसे नशे के लिए पैसे नहीं दिए, तो उसने अपनी माँ को जो है वो मार दिया और किचन की शेल्फ से जो है वो माँ का सर लग गया और जिसकी वजह से उसकी माँ का जो है वो ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। उसके बाद में उस बच्चे ने जो है वो सारा इल्जाम जो है अपने बाप की अगर बात करें तो उन पर डाल दिया और उनके परिवार वालों पर डाल दिया। और फिर पुलिस तहकीकात कर रही थी, पुलिस को तहकीकात करने के बाद में पता चला कि बेटे ने माँ को मारने के बाद में माँ और बाप का जिस तरह से पति पत्नी के जो डिस्प्यूट था उसका फायदा उठाया। एक और खबर हमने सुनी थी कि एक छोटी सी बच्ची थी
उसके बाप ने जो है वो उसे मार दिया और बाप दर बदर फिरता रहा कि मेरी बच्ची जो है वो नहीं मिल रही। कश्मीर ऐसा नहीं था, लेकिन कश्मीर से आए दिन इस तरह के क्राइम के इंसिडेंट जो है वो बाहर आते हैं। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है वो उसी तरह से करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो है वो समझाना चाहिए कि ये चीजें गलत है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये सोपोर का इलाका है, राफियाबाद पुलिस ने जो है यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है 28/2024 अंडर 11 सेक्शन दक्षी पुलिस स्टेशन के पास है। और जो इसका बेटा था उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी भी जो है वो की जानी है, किसने ऐसा क्यों किया। फिलहाल के लिए आप अगर इस खबर को सुन रहे हैं तो आप इस खबर को सुनने के साथ साथ जो है वो अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो भी ये जरूर बताइएगा कि हम तो अक्सर कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जो है वो जन्नत होती है, माँ हमारी जन्नत है, तो हम अपनी जन्नत के साथ इस तरह का सलूक क्यों करते हैं। तो जिस तरह से हम आपको बता दें कि अल्लाह ने भी ये फरमाया है कि किसी माँ बाप की जो है वो इज्जत किया करो, और माँ बाप से बढ़कर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मुझ तक आना है, अगर तुम्हें जो है ये सारी चीजें चाहिए, तो तुम्हें अपने माँ बाप की जो है वो इज्जत करनी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि यहाँ पर आज सुबह सवेरे का मैं कहती हूँ कि सबसे दुखद खबर यही है। और ऐसी खबरें बताते हुए मैं भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये खबरें जो है वो बतानी पड़ती है कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, और हमारे माशरे में क्या कुछ होने के साथ साथ हमारे माशरे की जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं हमें उन्हें अच्छी तालीम देनी चाहिए। जितने भी हमारे बच्चे हमें जो है उन्हें अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। लेकिन अब अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, जितने भी हमारे इस सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं, उन्हें माँ बाप तो अच्छी तालीम देने के लिए लगे हुए, ना जाने वो किसके पास बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। और वैसे अगर नशों की बात करें तो नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर माँ बाप बच्चों को अपने नशा करने से रोकते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन्हें लगता है कि ये मेरे जो है वो दुश्मन है और मुझे नशा करना है। नशा कोई भी एक अच्छी चीज नहीं है। नशा जो है वो आप लोगों को इसी तरह से आपके माँ बाप से दूर करता है। जिस घर में नशा है, जिस घर में शराब है, वो घर आज भी अल्लाह से बहुत दूर है, और वो घर अल्लाह से हमेशा दूर रहेगा। जितने भी लोग मेरे साथ हैं, बिल्कुल मोहम्मद सलीम मुझे पूछ रहे हैं किस जगह पर है, राफियाबाद सोपुर की बात कर रहे हैं। राफियाबाद सोपुर में ये इंसिडेंट जो है वो हुआ है, और ये इंसिडेंट मिडनाइट में हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट है, बड़ा दिल दहला देने वाला इंसिडेंट है। और साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक ही घर पर दो दो इंसिडेंट हुए, यानी माँ उसी घर से चली गई, उसी घर का बेटा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अब जो बाकी का पूरा परिवार है वो किस तरह से टैकल करेगा, वो तो इस सदमे से उबर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी ताउम्र क्या याद करता रहेगा। बाप क्या याद करेगा, दादा क्या याद करेगा, रिश्तेदार क्या याद करेंगे, फुफियां क्या याद करेंगी, खालाएं क्या याद करेंगी, चाचा क्या याद करेगा। वो ये कहेगा कि हाँ जी हमारा एक परिवार था, हमारे ही बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, और आज बेटा भी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे। तो ऐसे बच्चे की जो है वो बेल भी कराने कौन जाएगा, ऐसे बच्चों के लिए जो है मुकदमा भी कौन लड़ेगा। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते, छोटे बच्चे उनसे गलतियां हो जाती है, लेकिन ये गलती नहीं है। अपनी माँ को मारना गलती नहीं है, अपनी माँ को मारना जो है वो गुनाह है। और हम इस दुनिया में भी जो है यहाँ पर हमने गुनाह किया है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे, जब हम अल्लाह के पास हाजिर होंगे, तब भी जो है हमने गुनाह ही किया है। तो फिलहाल के लिए मैंने जो आपको खबर बताई है, खबर जो है वो रात की है। और राफियाबाद की अगर मैं बात करूं, राफियाबाद सोपुर का ये इंसिडेंट है, जहां पर एक बेटे ने जो है तेजदार हथियार से अपनी माँ को जो है वो जख्मी किया, यानी उसे मारा। लेकिन आपको बता दें कि एक जख्म नहीं दिया, ना जाने कितने बार जो है उसकी माँ के अपनी ही माँ के सीने पर किए हैं। उसी माँ के सीने पर किए जिसने 9 महीने जो है उस बेटे को पेट में रखा, उस बेटे को बाहर की दुनिया दिखाई, उस बेटे को ये कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ चलने में। बच्चा जब कितना छोटा होता है तो वो किस तरह से चलता है, यानी वो रेंगता है, तो किस तरह से माँ जो है उसकी ढाल बनती है और माँ उसे चलना सिखाती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो ड्रग्स के नशे में आकर, किसी भी नशे में आकर अपनी ही माँ को मार देगा, तब उसे इतना भी नहीं लगेगा कि नशा करके कि यही मेरी माँ है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, मैं उन्हें बता दूं कि नॉर्थ कश्मीर आफियाबाद सोपुर का एरिया जो है, वहां पर जो है एक बेटे ने अपनी माँ को तेजदार जो है हथियार से मारा है, और एक नहीं कई बार जो इसके सीने पर किए। ब्लड जो है घर पर ही, जिस तरह से बात करते, खून बहुत बह रहा था, लेकिन उस माँ को एसडीएच सोपोर जो है वो ले जाया गया, और बताया जा रहा है कि रास्ते में ले जाते हुए ही जो है उसने दम तोड़ दिया था। जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने जो है उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये जो है इस दुनिया में अब नहीं रही है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि इनकी उम्र जो है वो 48 to 50 ईयर्स बताई जा रही है, लेकिन जो मेरे पास खबर है उसमें जो है 48 है, किन किन जगहों पर जो 50 भी एज बताई जा रही। तो 48 से लेकर 50 के बीच में जो इनकी उम्र है, जो क्रिटिकली इंजर्ड हो गई थी, हादीपुरा राफियाबाद की रहने वाली जो है ये खातून है। तो इन्हें जो है शार्प एज वेपन से इन्हीं के बेटे ने, इन्हीं के घर पर, यानी बेटे का और माँ का एक ही घर होता है, उसी घर पर जो है बेटे ने अपनी माँ को जो है वो मारा। एसडीएच सोपोर में जो है इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, जहां पर जाते ही जो है बताया गया कि रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने एफआईआर 28/2024 जो है अंडर 11 सेक्शन जो है वो दर्ज कर लिया है। पुलिस स्टेशन अगर बात करते हैं, वहां पर जो एफआईआर रजिस्टर भी है, और पुलिस ने जो है वो बेटे को भी पकड़ लिया है।
फिलहाल के लिए आप जितने भी लोग मेरे साथ थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर आपकी माँ भी आपकी जन्नत है तो जरूर, जो आपके पास बच्चा 10 मिनट भी बैठता है तो उसे जरूर बताइएगा कि अल्लाह ने जन्नत का क्या मुकाम दिया है, अल्लाह ने माँ का क्या मुकाम दिया। हम तो जन्नत में जाने के जो है वो अल्लाह से हमेशा नमाज के बाद दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत नसीब अता करना। जब हम अपनी जन्नत को इस तरह से खत्म कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अल्लाह हमें जो है किस तरह से जन्नत जो है वो यहाँ पर नसीब करेगा। तो फिलहाल के लिए खबर बस इतनी ही है कि एक बेटे ने अपनी माँ का जो है वो उसे मार दिया। वही माँ जो माँ पूरी जिंदगी हमारा ख्याल रखती है, हमने खाना खाया नहीं खाया हमें पूछती है, और आज उसी बेटे ने जो है अपनी माँ की जान ले ली है। तो फिलहाल के लिए खबर जो है वो देखते रहिएगा, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुमला न्यूज।